बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से आए हैं चर्चा में बने हुए हैं। आखिर के पाठक के फिर वापसी का राज क्या है? क्या कोई अंदरूनी बदलाव हुआ है या अंदरूनी समझौता हुआ है, या फिर मंत्री चंद्रशेखर के बयानों से इसका कोई नाता जुड़ाव है? क्या राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, पूरा देश राममय हो रहा है और उसके कारण के पाठक का बदलाव, जो के पाठक जो आए हैं उनसे कुछ संबंध जुड़ता है, तार जुड़ता है? और किस नेता ने के पाठक के आने के बाद कहा कि दलितों और पिछड़ों के लिए मसीहा हैं के पाठक? उनसे नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि के पाठक जैसा अधिकारी बिहार में मौजूद रहे। और नए मंत्री का क्या संबंध है के पाठक के लौटने और शिक्षा विभाग के नए मंत्री आलोक मेहता का भी इससे कोई संबंध है क्या? तो इस सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे जो बातें हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। तो दोस्तों, बिहार का शिक्षा व्यवस्था और के पाठक, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और के पाठक में बहुत बड़ा संबंध है। और खास करके निवर्तमान मंत्री चंद्रशेखर और अभी जो नए मंत्री बने हैं वह आलोक मेहता, क्या इसमें कोई संबंध है? और जो हम अभी बात करेंगे, जो मंत्री चेंज हुए हैं, तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से विवाद और रामचरितमानस पर बयान देने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग छीन लिया गया है। सब तक सबको पता चल गया है कि रामचरितमानस पर लगातार हमलावर थे, जबकि पूरा देश राममय हो गया था। इधर आरजेडी चुप थी, नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे, और एक तरफ शिक्षा मंत्री जिस पर राज्य के शिक्षा का पूरा दारोमदार है, वह लगातार मुखर थे, रामचरितमानस पर अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे थे। और इसी बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी पर जाते हैं। चर्चा होती है कि के पाठक अब नहीं आएंगे, दूसरे जगह चले जाएंगे, और फिर चर्चा यह होती है कि के पाठक ने कहा है कि 31 जनवरी तक हम छुट्टी बढ़वाने की मांग की है। इसी बीच नाटकीय घटनाक्रम घटती है, के पाठक वापस आते हैं और मंत्री जी चले जाते हैं, मंत्री जी की विदाई हो जाती है। और यह बहुत बड़ा बदलाव, अगर कहेंगे बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बात कहें तो यह बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा घटनाक्रम है। और वहीं बिहार के नए शिक्षा मंत्री राजद कोटे से आने वाले आलोक मेहता को बनाया गया है। आलोक मेहता को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। आलोक मेहता इससे पहले भूमि सुधार और राजस्व मंत्री थे, और वहीं इनको चंद्रशेखर को गन्ना विभाग में दे दिया गया है। चर्चा भी थी कि चंद्रशेखर को गन्ना विभाग मिलेगा। अगर सूत्रों की अगर माने तो शिक्षा विभाग के प्रशासनिक काम में से चंद्रशेखर के दखल के बाद अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी पर चले गए थे। बात आखिर आ ही गई कि के पाठक गए क्यों थे? नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें वापस बुलाया गया। अब सरकार ने चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी ही छीन कर के पाठक को फ्री हैंड दे दिया है। के पाठक अब और फ्री हो गए हैं, और शुक्रवार को 11 दिन के बाद वापस लौटे हैं के पाठक। और देखिए, शुक्रवार को के पाठक वापस लौटे हैं छुट्टी से, और शनिवार को जो राज्य सरकार है बड़ा फैसला करती है, चंद्रशेखर की विदाई हो जाती है, आलोक मेहता नए बन जाते हैं शिक्षा मंत्री। अब इस पर थोड़ी सी राय क्या है लोगों को, उस पर चर्चा कर ले। इसके बाद इस वीडियो में हम और आगे चर्चा करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, लगातार अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही आपको ज्ञानवर्धक रिपोर्ट यह है। हालांकि जब मंत्री जी की विदाई होती है, के पाठक का आगमन होता है, नए मंत्री बनते हैं, इस पर विपक्ष कैसे चुप रहने वाला था? तो कार्रवाई में हुई देरी, चिराग पासवान ने कहा कि यह कार्रवाई में देरी हुई है। शिक्षा मंत्री के बदले जाने पर हाजीपुर में चिराग पासवान ने कहा कि मंत्री महोदय ने जिस तरीके से एक भारी आबादी की भावना को भड़काने का काम किया था और समाज में भेदभाव की भावना को उत्पन्न करने का काम किया है, वैसे मंत्री में
पर पहले ही कठोर कार्रवाई हो जाना चाहिए था, लेकिन अब उन्हें शिक्षा मंत्री पद से हटाकर जो इतनी देर में कार्रवाई की, यह संदेश नहीं दिया जा सकता है। अब जो माइलेज लेने वाले थे मुख्यमंत्री, उस पर चिराग पासवान ने धुआं लगा दिया, हवा दिखा दिया। और उन्होंने कहा, चिराग पासवान ने कहा कि शिक्षा मंत्री एक जिम्मेवारी है कि आने वाले समय में शिक्षा की नींव इतनी मजबूत करे कि जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर एकता भाव के साथ अपने प्रदेश को साथ लेकर चलने का कार्य करे। तो यह चिराग पासवान का बयान था। अब नए मंत्री के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो के पाठक जैसा सख्त अधिकारी के साथ तालमेल बनाना। दूसरी बात यह है कि के पाठक के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। खैर, हालांकि जो अब यह सबसे बड़ी चुनौती है, के पाठक को नए शिक्षक भर्ती हुए हैं, नए शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है, उन्हें स्कूल का आवंटन देना। के पाठक ने एक शेड्यूल बनाकर गए थे के पाठक की 15 तारीख से 20 तारीख तक सभी को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा और सभी शिक्षक जो नवनियुक्त शिक्षक है अपने अपने स्कूलों में शिक्षा देने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने उन नए शिक्षकों को स्कूल अलॉट नहीं किया है। यह बहुत बड़ी बात है कि स्कूल अलॉट नहीं किया गया है। थोड़ा सा अगर हम बात करें कि के पाठक ने आते ही बहुत बड़ा बदलाव, इस पर एक और वीडियो हम बनाने वाले हैं कि के पाठक ने आते ही बहुत बड़ा बदलाव किया, वो आते ही फायर हो गए, एक्शन में दिखे हैं, उसका क्या असर होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि के पाठक के आने के बाद जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट किया है कि के पाठक जी की वापसी बिहार के गरीबों, वंचितों, खासकर दलितों के शिक्षा के लिए शुभ संकेत है। वैसे लालू यादव जी का कुनबा नहीं चाहता था कि यह तबका पढ़े। बहुत बड़ा आरोप लगाया है जीतन राम मांझी ने। बदलाव के लिए धन्यवाद नीतीश जी, अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। पाठक जी जैसे पदाधिकारी यदि मुख्य सचिव बन जाएं तो राज्य का भला हो जाएगा। यह जीतन राम मांझी जी का पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट है। उन्होंने एक्स पर यह ट्वीट किया है, पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, और यह काफी वायरल है। अब हम बात करते हैं कि क्या के पाठक जो है, के पाठक शर्त रखे थे कि चंद्रशेखर को हटाइएगा तब हम आएंगे, और उनकी शर्त कि आगे नीतीश कुमार झुक गए। और क्या लालू यादव के परिवार जो है के पाठक को नहीं चाहते थे, क्योंकि राजद के मंत्री लगातार हमलावर थे। और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस पर, जबकि अभी पूरा देश में, पूरे विश्व में राम का लहर चल रहा है, रामधुन बज रहा है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस पर इस तरह से बयान देना, इस तरह से भावनाओं को भड़काने, आहत करने वाला बयान देना, उस पर लालू कुनबा चुप होना बहुत कुछ इशारा करता है। और नए जो मंत्री बने हैं आलोक मेहता के साथ भी बहुत चुनौती आने वाली है। पहले के पाठक से तालमेल बनाना। दूसरी बात यह है कि जो भी एक शुरुआत, एक बिहार में शिक्षा में बदलाव की बात की गई थी, बात की जा रही है, और बात ही नहीं, उस पर कार्रवाई भी की जा रही है, उस कार्रवाई को जारी रखना। सबसे बड़ी चुनौती फिर यह होगी कि नियोजित शिक्षकों को, जो 3 लाख के लगभग नियोजित शिक्षक हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए प्रक्रिया को जल्द ही पूरा करना। इस प्रक्रिया में देरी नहीं हो, कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसे बहुत ही स्मार्टली तरीके से हैंडल करना कि कहीं नाराजगी भी नहीं हो और कहीं असंतोष भी नहीं फैले। और दूसरी बात कि अपर मुख्य सचिव को फ्री हैंड देना। फ्री हैंड देने का मतलब यह है कि वो अपने तरीके से जो उसको इंप्लीमेंट करे लोगों को। हालांकि उनके तेवर से हर कोई परिचित है। आते ही उन्होंने जिस तरीके से विद्यालय में मनमाने तरीके से छुट्टी देने पर चिट्ठी लिखा है, आदेश निकाला है, आपत्ति जताई है, वह एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बिहार का जो शिक्षा विभाग है उसको सभी घंटी समझ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। जब चाहे इसको बजा दिया और जब चाहे इसको खामोश कर दिया। और
शिक्षकों के लिए अधिकारियों की कमी नहीं है। उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रखंड से लेकर बीडीओ से लेकर सीओ से लेकर डीएम साहब, ऊपर समाहर्ता, उप समाहर्ता, सारे के सारे लोग शिक्षा विभाग के अधिकारी हो जाते हैं। और जब चिट्ठी उनसे बिना पूछे उनके लिए चिट्ठी निकाल दिया जाता है। जब दूसरी तरफ यह है कि शिक्षा विभाग की नियोजन इकाइयों को बंद कर जिला कैडर किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में के पाठक के चिट्ठियों का बहुत बड़ा मतलब है। और इस मंत्री जी, नए मंत्री जी आए हैं, उनको बहुत बड़ा चुनौती का सामना होने वाला है। हालांकि जिस तरह से मंत्री उन्हें बनाया गया है, इनसे राय लिया गया होगा, के पाठक के भी जरूर इसमें सहमति रही होगी। तो आज तक टीएन सेशन के बाद अगर किसी की चर्चा है, मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन के बाद अगर किसी अधिकारी की चर्चा हो रही है तो के पाठक की हो रही है, जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि के पाठक ने कौन सा एक्शन लिया है और उसका क्या दूरगामी परिणाम होने वाला है, और के पाठक से गलतियां कौन सी हुई है जिसके चलते थोड़ी सी नाराजगी भी है। अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, और हमारी और आपकी मुलाकात भी नियमित रूप से होते रहेगी। वीडियो को लाइक किए बिना जाइएगा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।